तुझे ट्रेडिंग में किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लगती है? कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। हाँ, ये ठीक है, बट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास एक होती है जो एक्चुअली हमें बताती है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। और फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, मैं तुझे इसका बेसिक एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। मान ले हमारे पास यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पर देख रहा है तो हमारे पास एक सिंगल रेक्टेंगल है। ठीक है, अब मान ले मैं इसके अंदर ऐसे 2 रेक्टेंगल और बना दूँ। ठीक है, ऐसे 2 रेक्टेंगल और बना दूँ। अब इस एक पूरे सिंगल रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास 2 रेक्टेंगल है। अब ये जो 2 सेपरेट रेक्टेंगल्स हैं उनमें से हर एक रेक्टेंगल के अंदर मान ले मैं ऐसे 2 रेक्टेंगल और बना दूँ। ठीक है, ये 2 रेक्टेंगल मैंने और बना दिए। तो अब अगर तू देखेगा कि हर एक रेक्टेंगल के अंदर उसके अंदर 2 सेपरेट रेक्टेंगल हैं। ठीक है, ये पूरा एक रेक्टेंगल, इसके अंदर 2 रेक्टेंगल, अभी तो 2 रेक्टेंगल है, उसके अंदर सेपरेट उनके 2 रेक्टेंगल और है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। ठीक है, अब इसे और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मान ले हमारे पास, हम अभी फ़िलहाल एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर ये जो हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर हमारे पास जो ये एक मतलब एक ये रेड कैंडल है, इसको ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक पूरा फॉर्म होने में इसको 1 आवर का टाइम लगा है, पूरा 1 घंटे का टाइम लगा है। ठीक है, अब लेकिन अगर तू देखे तो 1 घंटे के अंदर हमारे पास होते 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स का क्या हो गया, मतलब कि हमारे पास इस 1 घंटे की कैंडल के अंदर 1-1 मिनट की 60 कैंडल्स हैं। ठीक है, 1-1 मिनट की 60 कैंडल्स हैं और इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। ठीक है, अब अगर मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करूँगा, ठीक है, ये पूरी 1 आवर की कैंडल को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करूँगा, तो अब तू देख, अब अगर तू यहाँ से इसको काउंट करेगा, यहाँ से अगर तू इसको काउंट करेगा तो तेरे पास ये पूरी की पूरी 59 बार्स आएगी। ठीक है, जो कि 60 बार्स आएगी। ठीक है, मतलब 1 आवर की कैंडल के अंदर तेरे को 60 कैंडल्स दिख चुकी है 1 मिनट की। अब जहाँ पर तुझे 1 घंटे की कैंडल के अंदर तुझे कोई पॉसिबल एंट्री या फिर मतलब कुछ स्ट्रेटेजी वाइज तुझे कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिलती, वहीं तेरे को 1 घंटे की कैंडल के अंदर अगर तू 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आता तो तुझे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख जाती। और मतलब हर एक छोटे टाइम फ्रेम का अपना एक सेपरेट डायरेक्शनल बायस होता है। ठीक है, अब हम इस फ्रैक्टल नेचर को कैसे यूज़ करें अपनी कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं तेरे को एक बहुत ही सिंपल, ठीक है, और बहुत ही इजी मतलब एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, तुझे क्या करना है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाना है। ठीक है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मान ले तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब जैसा कि तू यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर प्राइस ने क्या करा है, हम अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर प्राइस ने क्या करा है, यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने एक क्या क्रिएट कर दिया है, एफवीजी। ठीक है, एफवीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब हमारा एनालिसिस क्या बोलता है कि मतलब प्राइस क्या करता है कि ऐसे किसी जोन के अंदर टैप करके प्राइस एक हल्का सा मूवमेंट या रिजेक्शन देता ही है। ठीक है, यहीं पर अगर हम किसी छोटे टाइम फ्रेम पर होते हैं, मान ले 5 मिनट के, 2 मिनट के, तो वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, क्योंकि ठीक है वो जो रिजेक्शन हमें मिलता है वो तो बहुत मतलब मिली सेकेंड्स का रिजेक्शन होता है, बहुत कम रिजेक्शन होता, तो उस पर हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 4 आवर की कैंडल है, इसका इतना सा रिजेक्शन भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो इसका इतना सा रिजेक्शन भी हमारे लिए कोई एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी का काम कर सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। ठीक है, ये एक फ्रैक्टल नेचर हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। अब हम यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्यों आए हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस एफईजी के जोन में कहीं पर टैप करे। ठीक है, इस जोन में कहीं टैप करे, एक डिस्प्लेसमेंट दे
एफ और OW का क्रिएशन करें, उसके बाद हम एक लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, ओके। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने इस एफ के अंदर टैप किया, एक रिजेक्शन दिया, लेकिन हमारे पास कोई यहाँ पे एफ OW का क्रिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, हम वेट करेंगे वापस प्राइस का इसके अंदर आने का। अब अगर तुम यहाँ पर देखो तो प्राइस ने वापस यहाँ पर एक रिजेक्शन देकर यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम पर हुआ होगा। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ओके, एक मिनट। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक एफ क्रिएशन हो चुका है, प्लस हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सेलर्स का जो लो मोमेंटम था। ठीक है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का काफ़ी वीक जो था बायस था। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा खासा हमारे पास जोन भी क्रिएट हो चुका है, प्लस एफ भी क्रिएट हो चुका है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस का इस जोन में कहीं टैप करने का, और यहाँ से हम लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, हम अपना जो टारगेट रखते हैं वो हम बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद रखते हैं। तो मान लो हम 1:2 कहीं भी यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ओके। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस यहाँ से सीधा चला गया, लेकिन प्राइस इसको वापस टैप करने आया है। ठीक है, प्राइस देखो वापस ऊपर चला गया है इसे। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर, और फ्रैक्टल नेचर का समझना बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। अगर तुम बायस के लिए क्लियर होना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि हमारे बायस ठीक है या नहीं है, तो तुम्हें फ्रैक्टल नेचर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक टाइम फ्रेम के अंदर एक अलग बायस चल रहा होता है। ठीक है, तुम कितनी बार देखोगे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर, किसी बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि तुम मान लो एक बड़े टाइम फ्रेम पर तुम्हारे पास एक हायर हाइज हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं, तो मतलब वो एक अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर तुम वहीं पे किसी छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि रियल नहीं है। ये सिर्फ उस बड़े टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। लेकिन अगर तुम्हें इस पुल बैक के अंदर भी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है, तो तुम्हें फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके तुम डिसाइड कर सकते हो कि प्राइस कौन से लेवल से पुल बैक देगा। उस पुल बैक के अंदर तुम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अपने प्राइस का, अपने डिस्प्लेसमेंट या एफईजी क्रिएट होने का वेट कर सकते हो, और उसी पुल बैक के अंदर भी तुम एंट्री ले सकते हो अगर तुम्हें फ्रैक्टल नेचर की जानकारी अच्छे से होगी तो।